अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आप वीडियोस वहाँ से देख के तो वहाँ से जो क्वेश्चन नहीं आता वो समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, वो कह रहा है कि जो हमारा यूनिवर्सल सेट है, यू सेट है, वो ABCDEFGHIJ के इक्वल दिया गया है, और जो ए है वो ABCDGH के, और जो बी है वो CDEF और जे के इक्वल दिया गया। वो कह रहा है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ, यानी डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है फॉर दीज सेट्स, यानी ये जो सेट दिए गए हैं इनके लिए ड्रा वेन डायग्राम और वेन डायग्राम हमने ड्रा करनी है। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि डी मॉर्गन्स लॉ होते क्या है। ठीक है, डी मॉर्गन्स के दो कानून हैं, 2 लॉज हैं उसके। पहले मैं लॉज लिख दूँ। उसमें जो फर्स्ट लॉ है हमारे पास वो होता है ए यूनियन बी, और इसका होल कंप्लीमेंट है बराबर में होता है, यानी कि ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के। यानी अगर इधर होल में यूनियन दिया गया है तो इधर सेपरेट दोनों में क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन तकाते आ जाएगा। और जो दूसरा लॉ है इसका वो है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, इसका होल कंप्लीमेंट है। यानी पहले यूनियन था तो इधर इंटरसेक्शन था, अब इधर इंटरसेक्शन है तो पहले यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। यानी ये हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ है 2। ठीक है, अगर इधर यूनियन है होल कंप्लीमेंट में तो इधर सेपरेट में इंटरसेक्शन आ जाएगा, अगर इधर होल में इंटरसेक्शन है तो सेपरेट में यूनियन आ जाएगा, यानी एक दूसरे को उल्ट हो जाएंगे। तो ये दोनों हमने जो डी मॉर्गन्स लॉ है इन दोनों को हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है और इसकी वेन डायग्राम बनानी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को देखेंगे। यहाँ पे आप फर्स्ट वाला लिख लें। तो वो है हमारे पास ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल टू आ जाएगा ए कंप्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो बच्चों सबसे पहले हम इसके लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास आ रहा है ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। इसमें भी सबसे पहले हमारे पास हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में हमारे पास ए यूनियन बी है। ठीक है, इसका यूनियन लेंगे पहले ए और बी का, फिर उसके बाद उसका कंप्लीमेंट मालूम करेंगे। तो सबसे पहले ए यूनियन बी हम मालूम करेंगे। ए के सेट हमारे पास हैं जी ए बी सी डी है, जी है और एच है। उसके बाद यूनियन का साइन आ जाएगा यहाँ पे, ये यूनियन का साइन आ गया। अब बच्चों हमने बी सेट है हमारे पास, तो हम बी के एलिमेंट्स लिख देंगे। वो हमारे पास आ रहे सी डी ई एफ और जे आ जाएगा। यूनियन में आप लोग जानते हो कि हमने जो सेट्स हमें दिए गए होते हैं उनके सारे एलिमेंट्स को हमने लिखना होता है। जो डबल टाइम आ रहे होते हैं उनको सिंगल टाइम लिखना होता है। अब ए यूनियन बी, अब देखें सबसे पहले ए आ जाएगा, उसके बाद बी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा। सी डबल टाइम आ रहा है, सिंगल टाइम लिखेंगे। उसके बाद डी आ जाएगा,
उसके बाद ई आ जाएगा, फिर एफ आ जाएगा, फिर जी आ जाएगा, यहाँ पे एच आ जाएगा और फिर जे आ जाएगा। ये था बच्चों इसका हमारा यूनियन। अब हमने मालूम करना है कंप्लीमेंट। और कंप्लीमेंट क्या होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ का कंप्लीमेंट लेना हो तो उसे यू में से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, जिस भी चीज़ का हमने कंप्लीमेंट लेना होगा उसे यू में से माइनस कर देंगे। तो अब सबसे पहले हमारे पास ए यूनियन बी है, हम इसका कंप्लीमेंट लेना है, तो हम क्या करेंगे कि यू माइनस इंटू ए यूनियन बी आ जाएगा। तो ये क्या होगा, ये ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यू के एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे है। उसके बाद हमने माइनस लिखना है, क्योंकि यू के बाद माइनस आ रहा है। फिर ए यूनियन बी जो हमने यहाँ पे मालूम किया है उसके एलिमेंट्स हम वहाँ पे लिख देंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, और जे। तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले हमारे पास ए, फिर बच्चों बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, ठीक है, फिर जी, फिर एच और फिर जी आ जाएगा। तो ये बच्चों हमने पहले यू के एलिमेंट्स लिख लिए, फिर माइनस, और फिर हमने ए यूनियन बी जो हमने यहाँ पे मालूम किया था उसके एलिमेंट्स लिख लिए। अब इसको मालूम करने के एक कुलिया है, आपने उसको ज़हन नशीं करना है, ठीक है। इंशाल्लाह आप कभी भी इस चीज़ में गलती नहीं करेंगे। यानी कि यू में से इसको माइनस किया तो ये क्या बन गया, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप इंशाल्लाह कभी भी, ठीक है, इसमें गलती नहीं करेंगे। अब देखें बच्चों, इसको करने का फार्मूला क्या है, हमने इस सेट के वो रुकन जो इसमें नहीं है वो यहाँ पे नीचे आंस में लिखने हैं। इस सेट के वो रुकन जो इसमें नहीं है वो हमने यहाँ पे आंस में लिखने हैं। इसके नहीं लिखने, सिर्फ इसके जो इसमें नहीं है, यानी यू के वो रुकन जो ए यूनियन बी में नहीं है वो हमने यहाँ पे लिख देने हैं। इसी को ही माइनस करना या डिफरेंस करना बोलते हैं हम। एक और भी है इसमें, आप क्या करें कि जो आपके मिलते जुलते हैं ना वो आप काट दें, ठीक है, वो आप काट दें। अब देखें इसमें हमें आई मिला जो कि इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई को लिख देंगे। यानी आई हमारा ऐसा एलिमेंट है कि जो यू वाले सेट में है लेकिन उसमें नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंस बन जाएगा। यानी एक दफ़ा इसे फिर समझ लें, यहाँ तक जहाँ तक अभी हमने किया है, फिर आगे चलते हैं। यानी कि ठीक है, हमने पहले वाला डिमार्गन लॉ ले लिया, ठीक है, उसके लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ लिया हमने, उसमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसमें ए यूनियन बी हो रहा है, तो ये ए है और ये बी है, इसका यूनियन ले लिया। इन दोनों का यूनियन आपको पता है कि यूनियन में इकट्ठे करते हैं, सारे के सारे रुकन लिख देते हैं। अब हमने यूनियन ले लिया लेकिन हमने इसका कंप्लीमेंट लेना था, तो इसको क्या करेंगे, ये जो ए यूनियन बी हमने लिया है इसको यू में से माइनस कर देंगे। यानी हमने यू के रुकन लिख लिए और ए यूनियन बी के लिख लिए। अब हमने करना क्या है, पहले सेट के वो अरकान जो दूसरे में नहीं है वो हमने नीचे लिख देना है। तो पहले सेट के सारे दूसरे में थे सिवाय एक के, और वो था आई, तो वो हमारा क्या हो गया,
आंसर हो गया। अब उसके बाद हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में बच्चों आ रहा है हमारे पास, राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए कम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन क्या है, बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए का कम्प्लीमेंट लेंगे, फिर बी का कम्प्लीमेंट लेंगे, जो फिर आंसर आएगा, ठीक है, उसको हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम ए का कम्प्लीमेंट लेंगे। ए का कम्प्लीमेंट आप लोगों को पता है बच्चों कैसे लेते हैं, यानी कि यू को ए में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब यू के अरकान आपके सामने यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। अब ए के हम लिख लेते हैं, ए के बच्चों हैं हमारे पास ए बी सी डी जी एच। ए बी सी डी जी और एच। ये बच्चों हमने ए का कम्प्लीमेंट लेने के लिए यू डिफरेंस ए लिख लिया। यहाँ पे अब ए का आप क्या करेंगे, कम्प्लीमेंट लिख लेंगे। तो मैंने ऊपर भी आपको बताया कि पहले सेट के वो अरकान जो दूसरे में ना हो वो हम लिख देते हैं। एक दूसरा फार्मूला बताया कि मिलते जुलते अरकान को काट दें, जो पहले सेट के अरकान बचेंगे वो नीचे लिख देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ए मिल रहा है, काट दिया, बी भी काट दिया, सी भी काट दिया, डी भी काट दिया, उसके बाद जी भी काट दिया और एच भी काट दिया। अब हमारे पास बच्चों देखें यहाँ पे बच रहे क्या है, ई बचा, उसके बाद एफ बचा, उसके बाद आई बचा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जे बच गया। अब बच्चों हमने इसका दूसरा मालूम करना है, यानी बी कम्प्लीमेंट मालूम करना है। ठीक है, बी कम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए भी आप लोग जानते हो कि यू को माइनस करेंगे, बी को माइनस करेंगे यू में से। अब यू के रुकन लिख लेंगे जो ऊपर दिए गए, यहीं से आप कॉपी कर लें। ए बी सी डी ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है और जे है। उसके बाद माइनस लिख लेंगे। माइनस के बाद बच्चों हमारे पास जो बी है वो सी डी ई एफ जे दिया गया है। सी डी ई एफ और जे दिया गया। अब हमने बी कम्प्लीमेंट मालूम करना है, तो यहाँ पे बी का कम्प्लीमेंट आ जाएगा। कम्प्लीमेंट सिंपल आपको बताया कैसे करना है, सी आ जाएगा, सी कट गया, डी आ जाएगा, ई आ जाएगा, एफ आ जाएगा और जे आ जाएगा। ये हमने क्या किया, काट दिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो बचा है बच्चों वो जी है, सॉरी, सबसे पहले ए आएगा, बी आ जाएगा, उसके बाद जी आ जाएगा, एच आ जाएगा और आई आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास हमने ए कम्प्लीमेंट भी मालूम कर लिया, बी कम्प्लीमेंट भी मालूम कर लिया। अब हमने क्या करना है, ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ले लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चलो इस साइड पे कर लेते हैं कि ए कम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ठीक हो गया।
यानी राइट हैंड साइड कर रहे हैं, इसमें ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट हमने मालूम करना है। तो पहले हमने कम्प्लीमेंट लेना है ए का, तो ए को यू में से माइनस कर लिया, ठीक है, ये हमारे पास ये सेट बन गया। अब बी का कम्प्लीमेंट लेना है तो बी को यू में से माइनस कर लिया, हमारे पास ये आ गया। अब आप यहाँ पे देखें कि ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट मालूम करने के बाद उनका क्या लिया हुआ है, इंटरसेक्शन लिया हुआ है। तो अब हम इनका इंटरसेक्शन मालूम कर लेंगे। बहुत इजी है इंटरसेक्शन, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों सेटों के जो मिलते जुलते अरकान होते हैं, जो कॉमन होते हैं, वो हमने लिखने होते हैं। तो वेरी वेरी सिंपल है बच्चों, ज़रा गौर करिएगा, समझिएगा, ठीक है, इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, ठीक है, बी कम्प्लीमेंट है। अब पहले ए के आप लिख लें, ए के क्या है हमारे पास, ई है, एफ है, उसके बाद है जी हमारे पास आई, और उसके बाद है जे। अब इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। इंटरसेक्शन के बाद हमारे पास बी का कम्प्लीमेंट है, बी का कम्प्लीमेंट बच्चों ये हमने मालूम किया, ये आ जाएगा ए बी जी एच और आई आ जाएगा, ये आ गया बच्चों हमारे पास, ठीक है। हमने ए कम्प्लीमेंट जो मालूम किया था उसे यहाँ पे लिख लिया, और बी कम्प्लीमेंट को हमने यहाँ पे लिख लिया, और दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन था वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है, कि इंटरसेक्शन में, ठीक है, जो दोनों साइडों पे मिलते जुलते होते हैं वो लिखते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट, दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इनमें मिलते जुलते कौन से हैं, ई एफ इधर नहीं है, ई एफ, ठीक है, जी एच इधर है, इधर नहीं है। तो एक ही रुकन है जो दोनों साइडों पे है, और वो क्या है हमारे पास, आई है। वो क्या है, आई है, यानी आई ऐसा रुकन है जो दोनों साइडों पे है। अब बच्चों ज़रा गौर करिएगा, ठीक है, जो हमने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व की, ठीक है, उसमें भी हमारे पास, ठीक है, आंसर क्या आई आया, और जो हमने राइट हैंड साइड सॉल्व की उसमें भी हमारे पास जो आंसर आया वो आई आया। तो दोनों साइडें हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वी वेरीफाइड दैट, सो, ठीक है, सो वी वेरीफाइड दैट, ठीक हो गया। We verified that के लेफ्ट हैंड साइड, यानी हम यहाँ पे लिख देंगे ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट बराबर है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। और अब हम इसकी वेन डायग्राम बना लेते हैं। वेन डायग्राम में हमारे पास जो एक सर्कल है उसको हम ए का नाम दे लेते हैं, जो दूसरा सर्कल है उसको हम बी का नाम दे लेते हैं। ये अंदर लिख लें आप, ठीक है, इसको आप ए का नाम दे लें, इसको आप बी का नाम दे लें, और जो ओवरऑल हमारा बॉक्स है उसको हम यू का नाम दे लेते हैं, उसको हम यू का नाम दे लेते हैं। बच्चों देखना आपने क्या है, सबसे पहले हम ए और बी के जो अरकान हैं उनको लिख लेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने इनके जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखने हैं, ठीक है, वेन डायग्राम बनाने के लिए। अब वेन डायग्राम बनाने के लिए इधर देखें सी डी इधर भी है और सी डी इधर भी है, बाकी कोई भी रुकन इनमें ए और बी में मिलता जुलता नहीं है, तो हम यहाँ पे सी को भी लिख लेंगे और डी को भी लिख लेंगे, ठीक हो गया। अब ए और बी के हमने सारे रुकन यहाँ पे लिख देने हैं। अब ए लिख दिया, ए वाली साइड पे देखें आप, ए आ जाएगा यहाँ पे, बी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सी पहले हम लिख चुके हैं, डी भी हम पहले लिख चुके हैं, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे
एच आ जाएगा। अब हम बी के रुकन लिख लेते हैं। देखें इसमें से सी डी हम पहले दोनों को कॉमन लिख चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है, एफ आ जाएगा और तीसरा क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। तो ये बच्चों देखें बहुत ही इजी है वेन डायग्राम बनाना। पहले हमने ए और बी के जो मुश्तरिक थे वो दोनों लिख लिए, ठीक है, ए और बी के दोनों मुश्तरिक थे वो लिख लिए। सी डी उधर भी था, सी डी इधर भी था। अब हमने क्या किया, पहले ए के रुकन लिख लिए, ए लिख लिया, बी लिख लिया, सी डी हम पहले से लिख चुके थे, फिर हमने जी और एच को लिख लिया। अब बी वाली साइड पे देखें, बी वाली साइड पे सी और डी हम पहले लिख चुके हैं, ठीक है, और उसके बाद ई और एफ और जे बचे थे वो हमने यहाँ पे लिख लिए। तो ये तो हो गए हमारे, ठीक है, ए बी के मुश्तरिक और ए बी के जो ओवरऑल सारे रुकन थे वो। अब जो दूसरे रुकन है, ठीक है, वो हमारे यू के बच गए, यू के हमने लिखने हैं, ठीक है। यू में सबसे पहले देखें क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए हम पहले से लिख चुके हैं इसमें, बी आ रहा है, बी भी लिख दिया, सी आ रहा है, सी भी लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मुश्तरिक में आ गया, डी आ गया, डी भी हमारा कॉमन में आ गया। उसके बाद ई आ गया, उसके बाद एफ आ गया, एफ भी लिख लिया, जी आ गया, इस साइड पे जी भी लिख लिया, एच आ गया, एच भी लिख लिया। अब आई यहाँ पे हमने कहीं पे भी नहीं लिखा तो आई, ठीक है, वो हम बाहर लिख देंगे, ये हमने आई लिख दिया। उसके बाद जे आ गया तो जे भी हमने यहाँ पे लिख दिया। यानी यू के सारे अरकान ए बी और उसके जो कॉमन है उसमें सारे के सारे आ गए हैं। सिर्फ ई आई ऐसा था जो हमारा उसमें नहीं था। तो एक चीज़ और आप नोट कर सकते हैं, जो हमारा आंस आएगा ना, ठीक है, वही हमारा यू का रुकन भी होगा, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे लिखे जा चुके होंगे, जो आई आएगा वो हमारा आंस होगा। तो ये थी बच्चों आपकी वेन डायग्राम। आप एक और काम भी कर सकते हैं, ठीक है, आप जो ये आंस है ना इसको आप शेड भी कर सकते हैं, ठीक है, आप इसके साथ क्या कर सकते हैं, शेड भी, इस तरह भी आंस ठीक है, और आप इसका शेड भी बना सकते हैं, ठीक है, इसका शेड भी बना दें फिर भी ठीक है, ना बनाएं फिर भी ठीक है। तो दोनों सूरतों में आपका आंस क्या होगा, सही हो जाएगा। तो ये बच्चों हमने इसकी जो वन साइड थी वो हमने सॉल्व कर ली। अब हम इसकी जो सेकंड, इसके जो